हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कुछ बेसिक टर्म्स, जिसकी सहायता से हम आज ये क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर है। अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए फिगर बनाता हूँ, पहले आप समझेंगे इसको। कुछ इस तरह ये कुछ इस तरह एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये रोप है 20 मीटर। इसको नेम कर देते हैं, इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी। ये 90 डिग्री हमारा। इन सब क्वेश्चंस में ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, पहला क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस में हम लोगों को फिगर बनाना पड़ता है, बगैर फिगर के नहीं कर पाओगे। और उसके बाद यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो आप देख लीजिए कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है। देखिए मैं पढ़ते हुए समझा रहा हूँ आपको। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस वाले क्या करते हैं, इस लॉन्ग रोप को ऐसे चढ़ रहे हैं। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच्ड है ये, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है, यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, टू द ग्राउंड ऐसे बना हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड, देखिए साफ साफ बता दिया, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन। इन्होंने साफ साफ हमें मालूम पड़ रहा है कि 20 मीटर दे रखा है, हमें हाइट बताना है। विल यूज वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन ऐसे देखा करो और पिक कर लिया करो। देखो साइन करोगे तो क्या आएगा, साइन करोगे तो ये हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं। तो कोई साइन करोगे तो क्या आएगा, साइन 30 लोगे तो क्या आएगा, अपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूज। बिल्कुल सही, काम हमारा बन जाएगा इसी से। इससे ना बनता तो मैं कॉस लेता, है ना। अगर मान लीजिए इसको पूछते, अगर बीसी पूछते तब मैं क्या करता, कॉस 30 लेता, ऐसे। ठीक है ना। लेट अस स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC we have sin 30 is equal to opposite by hypotenuse, which is equal to sin 30 क्या होगा, sin 30 क्या होगा, opposite, sin 30 means opposite AB by AC, which implies sin 30 क्या है, which implies sin 30 कितना है, sin 30 is half, 1/2 is equal to AB by AC. AB कितना है, AB is we don't know and AC is 20 meter. This implies 2AB is equal to 20 into 120. This implies AB is equal to 20 upon 2, which is equal to 10. AB is 10 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, 10 मीटर। So this is 10 मीटर। बस आ गया। ऐसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे कि आपने पहले फिगर बना लिया, फिगर बनाने के बाद आपने देखा कि कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, उस रेशियो को यूज़ करने के बाद भी सॉल्व दिस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखिए। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म। एक आंधी आई, एक पेड़ टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, जो पार्ट टूटा हुआ था वो बेंड हो गया, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द ट्री टॉप टचेस द ग्राउंड इज 88 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फिगर बना के ही समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक, पहले सबसे फिगर बनाते हैं, फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पर एक पेड़ है,
ये हिस्सा टूट गया इसलिए ऐसे बना रहा हूँ। ये पेड़ था और ये कुछ इस तरह है और ये ऐसे टूट गया, ठीक है। तो ये हमारा ए था, ये है बी, ये है सी और ये ए डैश। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हो यार ये रहा है, ये पेड़ था, ये पेड़ ऊपर से गिर गया, टन से ऐसे टूट गया है जब आंधी आई। ऐसे ये टक से गिरा और यहाँ से बेंड हो गया और बेंड होकर फिर सीधे यहाँ पे टच किया ग्राउंड को। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। जो ब्रोकन पार्ट है, ये ब्रोकन पार्ट ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डैश, ए बिकम्स ए डैश आफ्टर ब्रेकिंग डाउन। सो एंड दैट इज वाई वी मेड लाइक दिस बिकॉज दिस इज नाउ वर्चुअल। ये पहले था अब नहीं है, तो ये चीज़ अब ऐसे हो गई है, ऐसे गिर के ऐसे बेंड हो गई। A tree breaks due to storm and the broken part bends to the top of the tree, touches the ground making angle 30 degree with it। ये जो एंगल है बना है 30 डिग्री, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, साफ सब बता रखा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, दिस इज द फुट ऑफ द ट्री, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, दिस टॉप इज टचिंग द ग्राउंड, इज 8 मीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। ये डिस्टेंस 8 मीटर, टॉप को नीचे गिरा और 30 डिग्री एंगल पा दिया। ये 90 डिग्री, आप इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें पता करना है हाइट ऑफ द ट्री। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द ट्री। लेट अस स्टार्ट। पेड़ यूं गिरा नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ए सी इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, इन ट्राइंगल ए डैश बी सी। हमें हाइट ऑफ द ट्री बताना है। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी? हाइट ऑफ द ट्री होगी, देखिए ध्यान से, बी सी प्लस ए बी। नहीं, ये तो हाइट ऑफ द ट्री थी, लेकिन हुआ क्या कि वो गिर गई, ये पोर्शन ऐसे नीचे आ गया, तो ए बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बी सी प्लस ए डैश बी। ये है कहने का मतलब। सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन इज, वी हैव टू फाइंड आउट बी सी विच इज ऑलरेडी गिवन, सॉरी विच इज नॉट गिवन। सो वी हैव टू फाइंड आउट बी सी एंड वी हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट ए डैश बी। यही पता करना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस द हाइट ऑफ द ट्री। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, tan 30 क्या होगा? tan 30 क्या होगा? अपोजिट बाई एडजेसेंट, अपोजिट बाई एडजेसेंट। सो इट विल बी बी सी बाई ए डैश सी। क्या हो जाएगा? tan 30 कितना होता है? tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू बी सी। बी सी वी डोंट नो एंड ए डैश सी इज 8 मीटर। इससे क्या मिला हम लोगों को? √3 बी सी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ठीक है, दिस गिव्स अस 1। पहला वाला काम हो गया बी सी, सॉरी बी सी हो गया 8/√3 मीटर। अब हमें पता करना है ए डैश बी सी। कैसे पता करते हैं? अब क्या करेंगे हम लोग? फिर से, अभी तो tan 30 लिया था, अब लेंगे cos 30। मैं इसको बगल में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। cos 30, अब मैं लूँगा cos 30। क्यों लूँगा भाई? cos 30 लूँगा मैं क्योंकि cos 30 क्या होता है? एडजेसेंट साइड बाई एडजेसेंट साइड ए डैश सी बाई हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू ए डैश बी। cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3/2। √3/2 is equal to a dash c. A dash c is 8 meter. A dash b we have to find out. This implies a dash b into √3 is equal to 8 into 2, which is equal to 16. 8 into 2. This implies a dash b is equal to 8 into 2 by √3. तो a dash b कितना हो जाएगा? a dash b हो जाएगा 16√3 मीटर। Therefore, height of the tree is equal to BC plus AB, BC plus A dash B।
BC कितना है, BC है 8/√3 और AC है 16/√3, सो दिस विल बिकम 24/√3। इसको ब्रेक करिए 8 × 3 / √3 और ब्रेक करिए 8 × √3 × √3 / √3। ये √3 कैंसिल आएगा, आंसर आएगा 8√3 मीटर। If you understand the question, you can and draw this diagram properly, you can easily answer the question. ठीक, let us move to next question. A contractor, बोर्ड पर है क्वेश्चन, देखिएगा। A contractor plans to install 2 slides for the children. स्लाइड माने झूला। A contractor वो वाला झूला ऊपर से नीचे आता है जो। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. फिगर बनाऊंगा फिर समझ में आएगा आपको। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए पहले क्या हो रहा है भाई, 2 झूले बनाए हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 झूले बनाए हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये 1.5 मीटर पहला वाला केस, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है स्लाइड, इसको बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, इसको नेम कर दो ABC। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। दूसरा स्लाइड बनाते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये है 3 मीटर, ये है 3 मीटर। यहाँ पर भी इसको नेम कर देते हैं P, Q और R। ये 90 डिग्री, ये स्लाइड है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या रखा है, हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। अब पढ़ता हूँ फिर से क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ये छोटे बच्चों के लिए और ये बड़े बच्चों के लिए। बिलो दिस शी प्लान्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। ये हाइट इसकी 1.5 मीटर है, इसकी हाइट 3 मीटर है। whose top is at a height of 1.5 मीटर and is inclined at an angle of 30 degree with the ground, इसलिए 30 डिग्री यहाँ पर आ गया है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? So we want to know this. We want to know AC and PR। ठीक है, AC और PR चाहिए। Let us start। एक बार फिगर ड्रा कर दिया तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए अब क्या करना है हम लोगों को खाली बस जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही है। हमें देखना पड़ेगा कि साइन से शुरू करेंगे। साइन, अगर मैं साइन 30 लूँगा तो क्या आएगा, साइन थीटा विल बी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इन ट्राइंगल ABC। इसको लिख दो, एक काम करो, इसको लिख दो पहले फॉर यंगर चिल्ड्रन। ये आपको बोर्ड पर नज़र नहीं आएगा।
इसको आप लिख दीजिए फॉर यंगर चिल्ड्रन बिलो 5 years। ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव sin 30 will be opposite by hypotenuse। sin 30 कितना होता है हाफ इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी कितना है, ए बी इज 1.5 एंड ए सी इज वी डोंट नो। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 3। 2 into 1.5 इज 3। मैं पूरा डिटेल में लिखता हूँ ताकि एम ये है कि हर एक को समझ में आना चाहिए। ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर करते रहे। ये हो गया यंगर चिल्ड्रन के लिए, और ये फॉर एल्डर चिल्ड्रन। बड़ों के लिए क्या था, इन ट्राइंगल बड़े बच्चों के लिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, सब कुछ सेम रहेगा, वी हैव sin 60 will be opposite by hypotenuse। sin 60 will be √3/2 PQ is 3, PR we don't know। in other words it will be √3 into PR will be equal to 3 into 2, और PR will be equal to 3 into 2 by √3 which will be equal to √3 into √3 into 2 by √3। जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हमें उसको रखना नहीं है, इसीलिए मैंने पर्पसली इसको ऐसे लिखा, 3 को लिखा ताकि √3 into √3 इसको ब्रेक कर सकें। अब क्या हो जाएगा, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2√3। बस ये है, ये वाला था 3 मीटर और ये था 2√3 मीटर। ठीक है, तो हमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये था एक्सरसाइज 9.1, पहले 3 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, इन सब क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इनमें हमने क्या करना पड़ा अभी तक, फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है, बगैर फिगर के यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगली क्लास में आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।